हाय एवरीवन। सो अभी हम एक बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम इंड एस 101। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स का आ सकता है, तो हमें इसे मिस नहीं करना, हम इसे अच्छी तरीके से करेंगे क्योंकि ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है। दैट इज टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। टफ नहीं है बिल्कुल भी, आराम से हो जाएगा। एक बार बस मेरे साथ साथ कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए आपका काम बन जाएगा, आराम से हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 following accounting standards notified under companies rules 2006. The company has decided to voluntarily adopt Ind AS, यानी ये Ind AS अडॉप्ट करना चाहता है voluntarily, है ना। कब से? 1 अप्रैल 2002 से, विद ए ट्रांजिशन डेट ऑफ 1 अप्रैल 2001। तो यहां पर देखिए इन्होंने बता दिया ट्रांजिशन डेट क्या है। उम्मीद करता हूं जो इंडेस 101 का 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने डाला हुआ है यूट्यूब में, उम्मीद करता हूं वो आपने देखा है, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रांजिशन डेट क्या है। तो ट्रांजिशन डेट को क्या होता है? ट्रांजिशन डेट को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। ओपनिंग इंड एज बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओपनिंग इंड एज बैलेंस शीट बनाते हैं। हालांकि इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है उसका, पर फिर भी अब वो इंडेस 101 का वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में पॉसिबल हुआ लिंक जरूर से सेंड करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज वन ओनली ओन सब्सिडरी एंड वन जॉइंट वेंचर विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। यानी इस कंपनी का एक सब्सिडरी है, ओनली ओन सब्सिडरी, यानी 100% ओन सब्सिडरी, और एक जॉइंट वेंचर भी है। अब आपको याद होगा जॉइंट वेंचर के केस में हम क्या करते हैं? इंडेस 28 लगाते हैं। जैसे जॉइंट अरेंजमेंट हमने इंडेस 111 पढ़ा, हम वहां पर देखते हैं जॉइंट अरेंजमेंट में अगर सेपरेट व्हीकल के थ्रू होता है तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है, अदरवाइज जॉइंट ऑपरेशन। तो जॉइंट ऑपरेशन में तो इंडेस 111 ही लगता है, जहां पर हम प्रोपोर्शनेटली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। एएस में भी पहले ऐसे प्रोपोर्शनेटली क्या करते थे। लेकिन अगर जॉइंट वेंचर है तो ऐसे सिचुएशन में हम दिखाते हैं इंडेस 28 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, और उसे हम इक्विटी मेथड में मेजर करते हैं। यानी बैलेंस शीट के अंदर हम अलग अलग इंडिविजुअली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको नहीं दिखाना होता है जॉइंट वेंचर के केस में, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर हुआ तो। क्योंकि ये जॉइंट वेंचर वर्ड यूज किया है ना, तो मतलब यहाँ पर इंडेस 28 लगेगा, उसके हिसाब से हम सीधा इन्वेस्टमेंट इन, जैसे हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाते हैं ना, वैसे सीधा हम इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर दिखाएंगे और इक्विटी मेथड अप्लाई करेंगे। यानी क्या इंडिविजुअली एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसोलिडेशन में आएगा? नहीं। वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप सब्सिडरी का तो सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंडिविजुअली पुल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एक सिंगल फिगर दिखेगा आपका, जो कि इक्विटी मेथड से हम करते हैं, और यहां पर हम सेपरेटली इंडिविजुअली एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पुल नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर अंडर इंडियन गैप। इंडियन गैप के हिसाब से आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाया, देखिए ना। तो ये एएस के हिसाब से होता है, ये सारा एएस का शेड्यूल 3 ऑफ डिवीजन 1, ये डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से इन्होंने बैलेंस शीट बनाया, पर हम तो डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएंगे। यानी यहाँ पर शेड्यूल 3 का भी रेलेवेंस है, उसका भी मैंने वीडियो जस्ट अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था। हाँ, परसों तो डाला था, जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। शेड्यूल 3 अकाउंट पहले का भी एक वीडियो डाला हुआ है, तो वो वीडियो भी जरूर से देखिएगा, जहां पर हम शेड्यूल 3 डिवीजन 2 शेड्यूल 3 के हिसाब से हम कैसे बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका एमटीपी का, तो वो सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे वहां पर। रिसेंट एमटीपी का क्वेश्चन था जो भी हमने एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट वाला आपका ये अप्रैल 2021 सीरीज का, वो क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो चलिए, यहां पर पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, एएस के हिसाब से बनाया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है? The company has entered into a joint arrangement by acquiring 50% of the equity shares of ABC Private Limited। यानी 50% आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एक्वायर किया है, और यहाँ पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है, मानेंगे यूनानिमस कंसेंट रहता है 50% में, है ना। बराबरी का कंट्रोल है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि कंट्रोल यहाँ पर दोनों का बराबरी का है, जहाँ पर यूनानिमस कंसेंट लगेगा रिगार्डिंग रेलेवेंट एक्टिविटीज का डिसीजन लेने के लिए। तो हाँ, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट का केस है, डेट इज ज्वाइंट वेंचर। Presently, the same has been accounted for as per the proportionate consolidated method। देखिए, एएस के हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट मेथड करते थे, तो वो यहाँ पर किया हुआ है। द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऊपर का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है, उसका डेटा दिया हुआ आपको यहाँ पर। यानी ये सारे फिगर जो है ना, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, कंसोलिडेशन के अंदर इंक्लूडेड है ये सारे फिगर्स। द इन्वेस्टमेंट इज इन द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में मैंने आपको कहा था ना, हम इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नहीं दिखाते हैं, हम सीधा इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर दिखाते। क्या दिखाते हैं? सीधा इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर दिखाते, एक सिंगल फिगर हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो चलिए, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमें यहाँ पर इंडिविजुअली सबसे पहले हमें इंडिविजुअली हटाना पड़ेगा यहां से सारे वैल्यू।
तो यहाँ पर अब देखिए, जो अब हम बताइए, अब मेरे लिए ये बैलेंस शीट काम का है या फिर मेरे लिए ये वाला बैलेंस शीट काम का, मुझे बताइए। आप ये देखिए, आप ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको? ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट आपको बनाना है। आप देख सकते हो, विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट, दैट इज 1 अप्रैल 2001 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर इंडेक्स 101 के हिसाब से ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि कब का होगा? ये वाला होगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, क्योंकि हम ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर आगे हमारा पूरा इंडेक्स के अकॉर्डिंगली पूरा अकाउंटिंग होगा जो होगा। तो यहाँ पर 31 मार्च 2001 का हमें ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए मैंने साइड के एक डेटा को काट दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, हमारा काम हमारा उसका है। हालांकि आपको हमेशा रहेगा करंट वाला नहीं लिया, पीछे वाला ले लिया, क्योंकि इंडेक्स 101 के हिसाब से ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बना रहे इसलिए लिया हमने। तो चलिए समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो आपका ज्वाइंट वेंचर में जो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसका इंडिविजुअल एसेट्स वगैरह जो इसमें इंक्लूड है, वो मैं हटाऊंगा यहाँ से। तो मैं कैसे हटाऊंगा? मैं 1 बाय 1 हटाऊंगा। मैं देखूंगा 1200 जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर है, तो इसमें आपका 1200 है हमारा। तो हमें पता चला 22,000 21,000 088 आएगा ये। मैंने 1200 इसमें से माइनस कर दिया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने माइनस कर दिया, हटा दिया मैंने। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 405 का है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहां होगा? ये रहा, इसमें 405 हटाना है, तो 350 और 55 हटाना है, यानी 5945 हो जाएगा। 55 और 350 405 परफेक्ट है, ये भी हमने कर दिया। फिर ट्रेड रिसीवेबल से 280, ट्रेड रिसीवेबल्स 280 हमें हटाना है। ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ है? ये रहा ट्रेड रिसीवेबल्स, 280 इसमें से हटाना है। तो 1600 हमने हटा दिया और इधर 18 हटा दिया, तो 68 62 और हटाना है, यानी 38 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर 1618 और आपका 80 हटना है, 1518 1538 परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अदर करंट एसेट्स 50 हटाना है। अदर करंट एसेट्स कहाँ है? ये रहा, ये रहा, इसमें से 50 हटाना है, तो मतलब ये 54 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेटर की अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं हुई हमें, ये 54 हो गया। एंड आप भी क्या करो, थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करो ना कैलकुलेशन का, अपने आप आएगा। मेरे तो आता है, प्रैक्टिस करते रहो, आएगा अपने आप डेफिनेटली। बहुत टाइम सेव करते हैं। 75 किसका है? 75 ट्रेड पेबल 75, तो ट्रेड पेबल्स ये रहा 8455 यानी 8380 होगा ये। हाँ 75 ठीक है। फिर आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35, ये रहा, तो 35 यानी 440। तो चलिए हमने क्या सारा हमने जो भी एडजस्टमेंट कर दिया। यस, हमने ये सारी आइटम्स जो है ना इसमें से रिमूव कर दिए, सारे आइटम्स जो है इसमें से हमने रिमूव कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या पता है, एक और चैलेंज है हमारे यहाँ पर। एक और चैलेंज क्या, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चैलेंज ये एक और है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर वगैरह में, तो हमारा गुडविल निकल के आता है। तो वो ये रहा गुडविल, ये रहा हमारा गुडविल, जो गुडविल निकल के आता है। और गुडविल कितने का? 1507 का गुडविल है हमारा। कितने का गुडविल है? 1507 का हमारा गुडविल है, ये हमें पता चल रहा है। तो अब हम इस गुडविल का क्या करें? हम इस गुडविल में कैसे माने कि कितना गुडविल जो है वो आपका ज्वाइंट वेंचर का, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर को तुम इकट्ठा एक साथ दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट वेंचर इंक्लूडिंग गुडविल एक साथ इकट्ठा दिखता हमारा। तो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर का इसमें गुडविल का प्रोपोर्शन कितना, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम निकालेंगे प्रो राटा वाइज। तो प्रो राटा वाइज कैसे निकालेंगे आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको भी ये समझना है कि जो आइटम, अब मेरी बात समझिए, अब ये सब आइटम्स में हमने छेड़छाड़ किया नहीं किया? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया, इसको हमने छेड़छाड़ किया नहीं किया? तो यानी ये हम कह सकते हैं ये प्योरली किसका है? ये प्योरली या तो कंपनी का खुद का या सब्सिडरी का है, इसमें ज्वाइंट वेंचर नहीं है, इसमें ज्वाइंट वेंचर नहीं है। समझ में? ये प्योरली आपका किसका है? ये प्योरली हो गया आपका पेरेंट का और या फिर सब्सिडरी का, ज्वाइंट वेंचर का इसमें नहीं है। तो यहां पर जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं ये तो कहूंगा कि ओवरऑल वही सारे एसेट्स में लूंगा जिसमें आपका ज्वाइंट वेंचर और कंपनी का खुद का भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने देखा ये 8455 है, ये 8455 ऊपर से हम आते रहते हैं। चलिए हम एसेट्स और लाइबिलिटीज लेंगे, पहले एसेट्स लेते हैं। तो मैंने ये कहा कि 2288 जो ये आपको दिख रहा है, 2288 जो आपको ये दिख रहा है, इसमें किसका किसका हक था? इसमें पेरेंट का सब्सिडरी के साथ अपना भी हक था, ज्वाइंट वेंचर का भी था। तो हमने ये देखा कि ये 2288 हमारा हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें आपका ज्वाइंट वेंचर का भी हक था। कितने का हक था इसमें ज्वाइंट वेंचर का? हक 1200 का था। मैंने यहां पर ऐसे एक बार लिख दिया।
यानी वही आइटम कंसिडर करो जिसमें आपका दोनों का हक है, वही हमें कंसिडर करना है। फिर आगे हम लेंगे कौन सा, इस पे देखिए ये प्योर है तो इसमें आपका ज्वाइंट वेंचर का कोई हक नहीं, तो ये लेना नहीं हमें। यानी कंपैरिजन करने के लिए वही तो ले सिर्फ हम जिसमें ज्वाइंट वेंचर का भी, तो ये 6350, ये 6350 है, इसमें क्या है ज्वाइंट वेंचर का भी हक है इसमें, और बाकी पेरेंट सब्सिडरी का भी हक है। तो ज्वाइंट वेंचर का 6350 में कितना हक है, 405 का। यानी वही सारे आइटम्स हम सिर्फ लेंगे, क्योंकि बाकी सारा हम क्यों ले, बाकी सारा का तो गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाकी सारा आपका वो टोटली प्योर उनका है, प्योर किसका है, पेरेंट का या सब्सिडरी का, उसमें ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा नहीं है, तो उसको लेके कंपेयर कभी भी नहीं करेंगे हम जब प्रोपोर्शन निकालेंगे, प्रो राटा निकालेंगे। फिर आगे 1818 और इसमें आपका 280 था, 1818 आपका एक एसेट है, इसमें 280 है ज्वाइंट वेंचर का, यानी ज्वाइंट वेंचर का हिस्सा इसमें, यानी वही सारे आइटम्स हम लेंगे। तो ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, और फिर ये वाला 104 जिसमें आपका 50 ज्वाइंट वेंचर का था। तो ये तो हमारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए, सारे एसेट्स के आइटम हमने सारे यहां पर ले लिए। तो कितना आ रहा है 1605 यानी 1885 और 1935 आएगा हमारे, ये हमारा 1935 आया। और इधर अगर हम करें तो 22,000 28,000 कितना 20,600 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा ना, हाँ 638 आ गया। और है ना, सही तो किया मैंने, 28,638, 29,638, 30,456, 30,460, 30,560 हो रहा है हमारा। चलिए एक बार तसल्ली के लिए कर लेता हूँ, पर करेक्ट ही होना चाहिए। 6350 1818 104 30560 परफेक्ट निकाला। उधर 1605 1718 1905 और 1905 में हमने और 30 जोड़ देना 1935 परफेक्ट है। तो ये हमने पूरा यहाँ तक निकाला। अब आगे हम देखते हैं, आगे अब हम देखेंगे लाइबिलिटी के साइड में। तो लाइबिलिटी के साइड में देखिए 8455 का आपका लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो माइनस होता है एसेट से, तभी तो नेट एसेट्स आएगा। और इसमें हमारा कितना था 8380, तो 75 था ना इसमें, ज्वाइंट वेंचर का इसमें 75 का हक था। और फिर आपका 475 था इधर लाइबिलिटी, एंड जिसमें आपका 35 हक था ज्वाइंट वेंचर का। तो देखिए ना, मैंने वही सारा आइटम सिर्फ लिया कंपेयर करने के लिए, वही सारा आइटम्स आप सिर्फ लोगे जिसमें दोनों का है, ज्वाइंट वेंचर और पेरेंट सब्सिडरी दोनों का है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यानी 110 हमें रिड्यूस करना है, तो ये 1825 हो जाएगा। और इधर हम करेंगे 30,000 में आपका 8,000 चला जाएगा, तो 22,000 आ जाएगा, 22,105 एंड 22,100 आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा, एंड 22,000 आ जाएगा, 21,700 समथिंग हो रहा है। चलिए कर लेता हूँ, फिर भी पर थोड़ा सा मिस हो गया, कर लेते हैं। -8455 475 21,630 ये। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। अब इसी को हम क्या करेंगे पता है, ये जो मैंने यहाँ पर निकाला ना, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा अपने वर्किंग में। थोड़ा सा स्ट्रेट करना है मुझे इसे। चलिए तो हमने ये करा यहाँ पर। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें गुडविल का हिसाब करना है। सो अभी आप अगर गुडविल देखोगे तो गुडविल कितना है 1507 है, सारा खेल इसी का है। ये जो 1507 का गुडविल है, आप बताइए इसके अंदर जॉइंट वेंचर का भी कुछ है, प्रोपोर्शन ऑब्वियस सी बात है, और बाकी सब्सिडरी का जो है, मतलब ये 1507 के अंदर जॉइंट वेंचर का कितना हक है वही तो मैं निकालना है। तो मेरी बात समझिए, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर तो पूरा टोटल ले रहे हैं, ये तो हम टोटल ले रहे इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर, ये टोटल नहीं लिया हमने। यस, ये 22288 टोटल है, इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर का 1200 भी तो इंक्लूडेड है। ये 6350 भी मैंने ग्रॉस लिया है, सारा टोटल लिया मैंने इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर।
अब देखिए मैंने 21088 नहीं लिया, मैंने 22288 लिया, पूरा टोटल लिया। मतलब आप मेरी बात समझिए, ये तो पूरा टोटल इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर। तो आप मुझे ये बताइए, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि क्या इसके अंदर गुडविल ऐड नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, इसमें तो मुझे गुडविल ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें गुडविल ऐड करने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि आप समझिए ये जो गुडविल है ना, कहाँ गया आपका गुडविल, कहाँ गया, ये रहा। ये जो 1507 का गुडविल, ये पूरा है, एंटायर है, एंटायर वैल्यू आपका सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर मिला के। और यहां पर भी जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो तो एंटायर ही है। तो यहां पर मैं प्रोपोर्शनेट थोड़े ना, यहां पर तो मैं पूरा 1507 ऐड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि यहां पर हम टोटल ले रहे हैं, तो पूरा 1507 यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस मेरी बात को समझिए आप, यहां पर 1507 100% आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी वैल्यू के अंदर ज्वाइंट वेंचर भी हमने लिया है। ये अगर मान लीजिए एक्सक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर होता, अगर ये ज्वाइंट वेंचर को एक्सक्लूड करते हुए हम सारा वैल्यू लेते हैं, मतलब 22288 की जगह 21088 लेते हैं, है ना, 6350 की जगह हम, है ना, कहां गया, 5945 लेते, 1818 की जगह 1538 लेते, तो हम कहते कि नहीं, यहां पर तो फिर प्रोपोर्शनेट गुडविल आएगा। पर जबकि ये तो पूरा ग्रॉस वैल्यू है सारे के सारे, तो गुडविल भी ग्रॉस में आएगा आपका। और गुडविल भी आपका आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सारे आइटम्स हम कंसीडर करें जिसमें ज्वाइंट वेंचर का भी हक है। क्योंकि ये सारी आइटम्स हमने वही लिए जिसके अंदर ज्वाइंट वेंचर भी है। तो ये सारे आइटम के अंदर ये रहा, ज्वाइंट वेंचर भी तो है इन सारे आइटम के अंदर। मैं एक बार रफ में समझा रहा हूं आपको, एक बार समझ लीजिए, फिर हम प्रेजेंट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि 1507 यहां पर भी आ जाएगा। अब मुझे यहां पर भी लेना है प्रोपोर्शनेटली, पर मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता यहां पर क्या आएगा, ये तो मुझे निकालना है। पर हाँ, यहां पर तो 1507 ग्रॉस आ जाएगा। मतलब वापस से रिपीट करो, मेरा कहना यह है कि क्या जैसे ये सारे फिगर्स आए, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया, सारे फिगर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आया, ये सारे फिगर हमने क्यों कंसीडर किए? ये सारे फिगर हमने इसलिए कंसीडर किया क्योंकि इसमें ज्वाइंट वेंचर का भी हक है और बाकी का भी हक है, हमने लिए। वैसे क्या गुडविल भी नहीं आएगा? यस, गुडविल भी आएगा, क्योंकि गुडविल में भी ज्वाइंट वेंचर का भी हक है, बाकी का भी हक है। तो यहां पर तो कोई परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि हम 100% ग्रॉस लेते हैं। मैंने यहां पर 1507 ले लिया, कितना है, 21630 प्लस 1507, या कि 23137। यहां पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ निकालने में। परेशानी मुझे यहां पर है, कितना होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बाकियों का तो दिया हुआ था कि प्रोपोर्शन कितना है, गुडविल का दिया हुआ नहीं, तो मुझे निकालना यहां पर। तो मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शन में निकालूंगा। कैसे प्रोपोर्शन में निकालूंगा? मैं इन दोनों को प्रोपोर्शनेट करके निकालूंगा। तो मुझे ये निकालना है कि प्रोपोर्शन 1507 का कितना होगा, गुडविल का प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि देखिए, ज्वाइंट वेंचर का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, 1825 है ना, और 1825 है ज्वाइंट वेंचर का। आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल तो 23137 है। तो आउट ऑफ टोटल जो है, मेरा कहना यह है कि 23137 के लिए, 23137 के लिए अगर आपका 1507 है, 23137 के लिए अगर आपका गुडविल 1507 है, तो ऐसा सिचुएशन में 1825 के लिए कितना होगा? हम ऐसे करके निकालेंगे, यानी 1507 डिवाइडेड बाई 23137 इंटू 1825 कर देंगे। यानी कुल मिला के हम, हाँ आप कह सकते थे कि यहां पर भी इसको ग्रॉस में लेना चाहिए, मैं भी थोड़ा सा इसमें एग्री करता हूं आपकी बात, पर मैं थोड़ा सा आईसी के साथ भी जा रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आईसी के साथ मैं जा रहा हूं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम क्या कहेंगे, हम इन दोनों का प्रोपोर्शन के हिसाब से निकालेंगे। तो मैं ये मानूंगा कि अगर 23137 में, वापस से रिपीट करो, गुडविल 1507 है, तो 1 में कितना होगा, 1 के वैल्यू में कितना होगा, 1507 बाय 23137 होगा। और वैसे 1825 जबकि ज्वाइंट वेंचर का पूरा एसेट्स है, तो उसमें कितना आएगा, 1507 डिवाइडेड बाय 23137 इंटू 1825। ये आ जाएगा हमारा, करते हैं 1507 इंटू 1825 डिवाइडेड बाई 23137, ये आगे 118.86 यानी 119 हमारा आया। और ये 119 हम जो है वैल्यू क्या मानेंगे, गुडविल का मानेंगे। और अगर आप बात करोगे पूरा प्रॉपर मैथ्स का प्रो राटा, तो मैं कहूंगा कि ये मुझे कम पसंद आया 119। पता है क्यों कम पसंद आया? क्योंकि जब आप इसको ग्रॉस में ले रहे हो तो इसको भी ग्रॉस में लेना चाहिए, इंक्लूडिंग गुडविल से लेके, तो हम कंपेयर करेंगे। ये मेरा नजर में, मेरा ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मैं 99% में श्योर हूं मैं सही हूं, पर 1% क्या पता मैं गलत हो सकता हूं। मैं इस पर डिबेट नहीं करूंगा आपके साथ में, पर मेरा मैथ्स जितना मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा ओपिनियन है कि हल्का सा इसमें वेरिएंस आएगा, हल्का सा
1-2 रुपीज का वेरियंस आएगा, 5 रुपीज का मैक्सिमम वेरियंस आएगा, तो इतना मैटर भी नहीं करते हालांकि। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जबकि यहाँ पर जब टोटल लोगे ना, तो टोटल में आपको गुडविल भी लेना है, क्योंकि गुडविल तो टोटल में आएगा, क्योंकि सारे ग्रॉस लिए, ये भी ग्रॉस आ गया। अब इसका तो मैं पता नहीं, तो इसी का हम प्रोपोर्शन वाइज निकाल रहे हैं। तो चलिए मैंने आपको ये समझाया, अब ये मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने आपको समझाया ये मैंने रफ आपको करा है, अब इसको मैं प्रॉपरली प्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भी, कैलकुलेशन ऑफ proportionate amount of goodwill to be included in investment in joint venture, है ना, ये मैं निकालना है। तो यहां पर हम कहेंगे assets and liabilities where joint venture has proportionate share, वो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही लेंगे हम इधर, और इधर हम जॉइंट वेंचर लेंगे, जॉइंट वेंचर का जो अमाउंट है वो हम लेंगे, है ना। तो यहां पर अल्टीमेटली आप बताइए, सबसे पहले आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वही ये ना 22281200 है। बस ढंग से थोड़ा एग्जाम के लिए आपको प्रेजेंट करके बताते ना, अदरवाइज नहीं बताने से भी चलता, आप कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपका क्या एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स अदर करेंट एसेट्स, समझा तो दिया ही मैंने। ट्रेड रिसीवेबल्स अदर करेंट एसेट्स, ये सीरियली ये सारी फिगर ही है, 6350181104। और ध्यान रहे ये क्या है, ये ग्रॉस में, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका ग्रॉस में रहेगा सब मिला के, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर, है ना, ये ध्यान में रखना आप, मुझे डर लगता है कहीं मिस ना कर दो, ये इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर है। अब देखिए ये हमने टोटल करा, टोटल कर लेंगे हम, कितना आएगा 30560 आएगा, माइनस अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा हमारा। तो लाइबिलिटी में क्या क्या था, दो ही आइटम था, ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये दो आइटम था, 8455 475, ये दोनों माइनस पे रहेगा। तो कितना आएगा आपका नेट पे 21630, और उधर है 1935 में 7535 माइनस हो रहा है। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं सारा फिगर, 405 28050, ये हम टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है 1935 आएगा। बस मैंने अभी प्रेजेंट कर दिया, समझा तो दिया था पहले ही, तो बस आपके नाम के साथ वैसे लिखना है। अब तो इतना तो मेहनत कर ही लोगे, सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, पूरा 100% भरोसा हुआ चाहिए। 1825 है ना, ये आ गया। अब यहां पर जैसे कि मैंने कहा गुडविल, जैसे सारे ग्रॉस में ले रहे तो यहां पर तो 1507 पूरा ग्रॉस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो यहां पर हम पता करेंगे कि इसका कितना आ रहा है हमारा, है ना। तो यहां पर हम आराम से निकाल सकते हैं, इसका इसका हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। देयरफॉर गुडविल ऑफ जॉइंट वेंचर कितना होगा, हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, हम कहेंगे 1507 को एलोकेट करना हमें, है ना, 1507 को हमें एलोकेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे 1825 आउट ऑफ ये टोटल लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है, ऊपर क्या हुआ था ना 23137। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको आपका दिमाग पर सर में एक होता है ना, सर थोड़ा सा इरिटेट करेगा, मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स की वजह से, जिसका भी मैथ्स थोड़ा सा भी अच्छा है उसका सर थोड़ा सा चकराएगा यहाँ पर, क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इसमें इंक्लूडिंग गुडविल ग्रॉस ले रहे हैं और इसमें हम 1825 को ले रहे हैं। हालांकि मेरा कहना है कि इसमें जो भी गुडविल आएगा वो होने के बाद कंपेयर होता तो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये कर रहे हैं। तो एग्जाम के लिए बस आपको ध्यान में रखना है। तो आपका 1507 डिवाइड बाई 185 इंटू डिवाइड बाई 23137 होगा, और इसका प्रेजेंटेशन तो मैंने ऐसे भी आपको यहाँ पर समझा दिया था, है ना। कैसे कर लो अब ये मैथ से, ये तो
मैंने आपको समझा दिया था इसका प्रेजेंटेशन। तो ये 119 आया था आपका गुडविल। तो डेट मीन्स क्या अब हम इस नतीजे पे पहुंच गए? यस, अब हम निकाल सकते हैं, यानी अब हम यहाँ लिख सकता हूँ मैं 119 आपका गुडविल का वैल्यू है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर कितना होगा? 19351944 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर। तो हमने इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर अब निकाल लिया, ये रहा। हमने निकाली इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर कितना? देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर कितना आ गया हमारा? पहले 1825 तो आपका नेट एसेट्स था ही, प्लस 119 का क्या हो गया? गुडविल हो गया प्रोपोर्शनेट। और ये आ गया 1944 हमारा इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हम दिखाएंगे। तो अब हमने ये समझ लिया, मतलब आपको बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आप क्या करोगे, अब वही सारे आइटम्स लोगे जिसमें ज्वाइंट वेंचर का भी हक है। तो वही सारे आइटम्स लेके आप कंपेयर करोगे, बाकी सारे आइटम्स नहीं लेना जिसमें ज्वाइंट वेंचर का प्रोपोर्शन ही नहीं। तो वो आइटम क्यों लेंगे हम कंपेयर करने के लिए? वो तो फिर गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए वही सारे आइटम्स ले रहे ताकि हम प्रोपोर्शनेट निकाल सके। तो हमने वही आइटम्स लिया क्योंकि बाकी सारे आइटम्स में तो ज्वाइंट वेंचर है ही नहीं, तो उसको कंपेयर करने के लिए क्यों ले। क्लियर है? तो यहां तक हमने समझा। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो मुझे उम्मीद है अब हम, अगर मैं ये नहीं भी बनाऊं ना तो भी आप बना लोगे, मुझे पता है। हालांकि मैंने ऐसे लिख दिया, आप शेड्यूल 3 लिखना, फिर बाद में बैलेंस शीट लिखना, एसेट वगैरह लिखते हैं हम, जो है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सीधा बैलेंस शीट बनाने की पोजीशन में हूं। तो यहाँ पर जब हम बैलेंस शीट बनाते तो हम पहले क्या दिखाते हैं? एसेट्स दिखाते हैं, याद होगा आपको। और एसेट्स के अंदर हम क्या रखते हैं? नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स दिखाते हैं। तो पहले एसेट्स में आएगा क्या? नॉन करेंट एसेट, है ना। और नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आपको याद होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले आता है। चलिए वो तो खैर हम आइटम देख के हम वहां से लिख लेंगे, जो आपका क्वेश्चन में आइटम है वो सारे आइटम हम देख के लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से हमें लिखना है। तो यहाँ पर अब मैंने नीचे तो प्रेजेंट कर दिया, तो मैं ये मिटा सकता हूँ, ये सारा मिटा देने से बेटर रहेगा, है ना। ये फिगर में रखता हूं क्योंकि यही फिगर आएंगे, क्योंकि अब हम यही फिगर दिखाएंगे बैलेंस शीट में। पता है क्यों? क्योंकि हम ज्वाइंट वेंचर को तो अलग से दिखाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, उसका वैल्यू भी निकाल लिया हमने 1944। और गुडविल भी आपका भी ये जो यहाँ पर है ना, गुडविल कहाँ गया? गुडविल कहाँ गया? ये 1507 नहीं होगा क्योंकि इसमें से हमने 119 एलोकेट कर दिया ज्वाइंट वेंचर का, जो कि अलग से दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर। तो 1507 में से माइनस 119 तो हमने एलोकेट कर दिया ना, तो कितना आएगा? 1388 आया आपका। तो यहाँ पर ये 1388 दिखाई देगा अब आपका बैलेंस शीट के अंदर। चलिए तो हम आराम से प्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, और ये गुडविल जो है ये भी आ जाएगा हमारा। और बाकी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये किस में आएगा? ये फाइनेंशियल एसेट है भैया, नॉन करेंट के अंदर ही ये फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी नॉन करेंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा, नॉन करेंट नहीं, करंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स के हेड में आएगा। इन्वेस्टमेंट्स भी फाइनेंशियल एसेट्स के हेड में आएगा, और बाकी अदर करंट एसेट्स चलो ठीक है अलग से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है वो भी हमें दिखाना है, वो हम दिखा देंगे। और अगर इधर की भी बात करो तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिखाते हम, अदर इक्विटी के अंदर दिखाते हैं, है ना, अदर इक्विटी में हम दिखाते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है फाइनेंशियल एसेट के अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नीचे आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी जो है वो आपका आ जाएगा अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंट लाइबिलिटी जो आपका है, इसमें ट्रेड पेबल क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट हो गया, ये नॉट है फाइनेंशियल एसेट। चलिए तो हम आराम से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है? 21088, है ना। क्लियर है? देख लेते हैं फिर से, पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। हाँ 21088, बाकी तो आपका उधर इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर में आ जाना ही अलग से, तो प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया आपका। फिगर क्या था वो तो ध्यान ही नहीं दिया, कितने? 5245 ये रहा, है ना। एंड फिर हम जो गुडविल है ना हमारा, जो उसे हम इंटेंजिबल के अंदर दिखाते हैं, इंटेंजिबल
एसेट्स के अंदर हमारा आ जाएगा गुडविल। गुडविल ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर का हमने हटा के नेट कर दिया था, तो वो हमारा 1388 आ रहा था, है ना। सो हमने 1388 दिखा दिया यहाँ पर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो हमने अभी इधर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। एंड अब आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आएगा। एंड बाकी करंट है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर है, अब आप मेरी बात समझिए, हम जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करते हैं, है ना, ज्वाइंट वेंचर वगैरह करते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट्स ही है। हमने जो समझा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ही आएगा, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ही आएगा। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही अब हमारा नया एक हेड आएगा, क्या, फाइनेंशियल एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर ही, और जिसके अंदर हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। तो नॉन करेंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट के अंदर आएगा ये दो फिगर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना है, 5945 लेंगे हम नेट वाला, और उसका भी लिख लेता हूं, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर तो हमने निकाला हुआ है 5945, और इधर हमने ये निकाला था ना 1944, 5945, और इसे मैं एक अलग कलर से लिखता हूँ 1944। ये हमने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर। चलिए, तो हमने क्या क्या हमने नॉन करेंट एसेट सारा डाल दिया, यस हमने डाल दिया। अब हम क्या डालेंगे, करंट एसेट, है ना। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। तो देखिए, करंट एसेट्स के अंदर दो आइटम है, फाइनेंशियल एसेट्स का, फिर अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा बाकी। सो फाइनेंशियल एसेट में कितना, 1538 एक है और 3763। इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वही तो फाइनेंशियल एसेट ही होते हैं। ये 1538 था ना, और ये भूल गया मैं, 3763। ये भी हमने लिख दिया। अब बाद में लास्ट में आ जाएगा क्या, अदर करंट एसेट। ऑलरेडी दो वीडियो शेड्यूल 3 का डाला हुआ है, अब उसमें देखना ना अच्छे से, वहां पर भी मैंने समझाया सारा चीज, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, ये सब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो। सो अदर करंट एसेट्स कितने का, 54 आएगा ना, बाकी तो उसमें चलाएगी हमारा जॉइंट वेंचर में। ये हमने निकाल लिया पर। सो नॉन करंट एसेट्स का हम ये तो टोटल बता देंगे, इधर करंट एसेट्स का टोटल बता देते हैं, फिर हम बाद में फाइनल टोटल बताते हैं, टोटल करंट एंड नॉन करंट, है ना। ये हम बताएंगे, बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी की। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हम बात करें, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर ई दे सकते हैं हम, इक्विटी। इक्विटी के अंदर बेसिकली होता है शेयर कैपिटल, और आपका अदर इक्विटी होता है, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी होगा हमारा। सो ऑब्वियस सी बात है, शेयर कैपिटल अदर इक्विटी तो पूरा ही आएगा आपके 7953165597, 597, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर तो कोई ज्वाइंट वेंचर वगैरह कुछ का था ही नहीं, ये दोनों आ गया हमारा। अब नॉन करेंट लायबिलिटी में आप ध्यान देना, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो आपका फाइनेंशियल एसेट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कभी भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, सो प्रोविजन हम अलग से दिखाएंगे। और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये हेडिंग में आप बता दूं, ये एएस में होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हमारे में हम क्या दिखाते हैं, जो भी बच्चा लास्ट में रहता है उसे हम अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में हम दिखा देते हैं, है ना, हम अदर लायबिलिटीज में दिखा देते हैं। और जैसे कि एडवांसेस वगैरह कुछ लिया हुआ रहता है तो हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हमें पता नहीं कि इसके अंदर कौन सा आइटम है, वो आइटम फाइनेंशियल एसेट्स है या नहीं है, तो हम इसे अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखा देंगे, है ना, लास्ट में। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बन जाएगा कि हमारे लिए अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो देखिए, फाइनेंशियल एसेट्स का हेडिंग देंगे पहले, यानी पॉइंट नंबर बी में नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर हेडिंग आएगा पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी का,
जिसके अंदर हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और अलग से हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और अलग से हम क्या दिखाएंगे, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, सो यहां पर हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। बोरिंग्स आपका, इसमें तो कोई बदलाव था ही नहीं, 1691 5904, तीनों में बदलाव नहीं था। 1691 5904, ये हमने सारा लिख दिया। एंड हुई क्या हमारा, अब पॉइंट नंबर सी में क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। इसके अंदर भी पहले इन्वेंट्री दिखाते हैं, आपको याद होगा, पर इन्वेंट्री इसमें शायद नहीं है। हाँ नहीं है, तो पहले फाइनेंशियल एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे, फिर अदर करंट एसेट्स दिखा देंगे। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सॉरी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा, हमने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया ना, ना ना नहीं किया, ये वाला था ना फाइनेंशियल, ये लाइबिलिटी है, मैंने एसेट गलती से लिखा, ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ये भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा। सो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आ जाएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन अलग से आ जाएगा, दो ही आइटम है। चलिए हमने गलती कर दिया था, बस वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमने एसेट्स का देख लिया था पहले। तो इसके अंदर क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा इसके अंदर, और अलग से हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। देखने में गलती कर दिया था बस, परफेक्ट है। सो यहाँ पर आप देखिए ट्रेड पेबल्स कितना है फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, 8380 और 440, बस वही है हमारा, बस। सो हमारा हो चुका है यहाँ पर, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 7953 16597, 24550, और इसको भी अगर हम टोटल करें 6904 691 7595, एंड ये आ जाएगा 8820। टोटल कर लेते तेरे को, 24550 7595 8820 40965 हमारा टोटल आ रहा है। और इधर का भी अगर हम देखें, 21088 प्लस 5245 1388 5945 1944 35610 1538 3763 38 प्लस 3763 प्लस 54 5355 और प्लस 35610 40965 हमारा आ रहा टोटल। चलिए दोनों साइड मैच हो रहा है, परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपना पूरा का पूरा ये शेड्यूल 3 के हिसाब से आप बैलेंस शीट बना लोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में, आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं। देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको वही सारे आइटम्स लेने हैं जिसमें ज्वाइंट वेंचर का भी हिस्सा है, तो वही सारे आइटम्स हमने लेने। और यहाँ पर हमने क्या किया, शुरुआत यहीं से हमने किया, इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है ना, ये हमने रफ किया था, यहाँ से हमारा सोल्यूशन का शुरुआत है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर ग्रॉस में वही सारे आइटम्स लिए जिसमें ज्वाइंट वेंचर का भी है, और ज्वाइंट वेंचर का इधर हमने लिया। और फिर हमने क्या किया, प्रो राटा हमने कंपैरिजन किया जो आपका इंक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि इसमें गुडविल इंक्लूड होगा, ये आप ध्यान पे रखना है ना, इसे आप स्टार देना, गुडविल इंक्लूड करके ये वाला फिगर आएगा, ये वाला। एंड इसको फिर हम कंपेयर करके क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे,
एंड ये आपका गुडविल जो है आपका ज्वाइंट वेंचर की जो ये वैल्यू है इसमें ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली ज्वाइंट वेंचर का आपका अमाउंट आ जाएगा 1944। और वही हम फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर नॉन करंट में फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर हम दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि वो लंबे समय के लिए तो होता है ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट 1944। तो हमारा 1944 का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें पता है नॉन करंट करंट क्लासीफाई करना और ये सारा चीज पता है, हम इसके अकॉर्डिंगली हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे, बस बात खत्म। सो इसका ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ हम हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपको स्क्रीन में ऐप का नाम दिख रहा होगा जगाती डिजिटल एजुकेशन, प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर जस्ट नाम ये सर्च कीजिए, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर भी हमारे ढेरों लेक्चर्स रहते हैं, वो बहुत फ्री और पेड दोनों रहते हैं। वहां पर फ्री के कुछ कुछ कंटेंट वहां पर मिल जाते हैं टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं रहते, बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है।